आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्कैनर एजुकेशन पे। आज के इस वीडियो में हम हिंदू का एक और एडिटोरियल डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फॉलिंग शॉर्ट। इस डिस्कशन के आखिरी में आपको एज यूजुअल 10 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके आरसी के पैसेज की तरह होंगे, जो कि टोन, टाइटल, थीम, इन्फरेंस बेस्ड, फैक्ट बेस्ड, वोकैबुलरीज रिलेटेड होंगे। इसमें साइड में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज लिखी हैं जो अंडरलाइन है, उसी का मीनिंग भी आपको यहाँ मिल जाएगा। दो फायदे हैं इसके कि जब हम डिस्कशन कर रहे हैं उस समय भी आपको इससे फायदा मिलेगा, और साथ ही साथ जब आप पीडीएफ इसको पढ़ रहे हो तो भी आप इस वोकैबुलरी को डिक्शनरी में और डिटेल में पढ़ के अपने वोकैब रजिस्टर में ऐड कर सकते हो और एग्जाम के पहले रिविजन में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो डिस्कशन शुरू करते हैं। फॉलिंग शॉर्ट यानी कोई इनएडिक्वेसी की बात हो रही है, किसी कमी की बात हो रही है। फॉलिंग शॉर्ट किस चीज में? ऑन द डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023। ये कोई नया बिल लाया गया होगा, उसके बारे में डिस्कशन की बात हो रही है। द लेटेस्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल कंटिन्यूज टू हैव डिफिशियंसीज दैट नीड क्लीनिंग अप। जो एकदम लेटेस्ट, जो ताज़ा प्रोटेक्शन बिल लाया गया है, डेटा प्रोटेक्शन बिल, उसमें अभी भी क्या है, उसमें कमियां हैं, डिफिशियंसी है, जिसमें सफाई की जरूरत है, क्लीनिंग अप की जरूरत है। द डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 was passed in the Lok Sabha on Monday and will now have to be cleared by the Rajya Sabha। कह रहा है कि जो बिल आया है ये लोकसभा में पास हो गया है और अब इसको राज्यसभा में पास करना है। The fresh iteration, which has undergone a few drafts, seem to have incorporated suggestions made to its 2022 version। जो लेटेस्ट इटरेशन है, यानी पहले उसमें कमियां निकाली, फिर नया ड्राफ्ट लाए, फिर कमियां निकाली, इंप्रूव करके नया ड्राफ्ट लाए, तो ये इसको रिपीटेटिव प्रोसेस है, उसी को इटरेशन कह रहा है। तो जो सबसे लेटेस्ट इटरेशन है वो अंडरगो हुआ है कई सारे ड्राफ्ट्स के साथ। इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, इंक्लूड करे गए हैं काफी सारे सजेशंस जो कि 2022 वाले वर्जन में डाले गए थे। ठीक है, ऑल्दो इट इज नॉट क्लियर व्हाट द सबमिशंस वर एज द कंसल्टेशन प्रोसेस वाज नॉट ब्रॉट टू लाइट बाय द गवर्नमेंट। ये भले ही चेंजेस लाए गए हैं बट ये क्लियर नहीं है कि ये जो सबमिशंस हैं, यानी ये जो सजेशंस हैं, इसको कैसे लाया गया है, कैसे इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ये जो कंसल्टेशन प्रोसेस था वो क्लियरली बताया नहीं गया है सरकार के द्वारा कि कैसे आपने इसको इंक्लूड किया है। द हाईलाइट ऑफ द बिल इज द प्रोविजन दैट पर्सनल डेटा ऑफ एन इंडिविजुअल, दैट जिसको द डेटा प्रिंसिपल बोलेंगे, मे बी प्रोसेस्ड बाय एन एंटिटी और अ पर्सन, जिसको द डेटा फिड्यूशरी बोलेंगे, फॉर अ लॉफुल पर्पज ओनली आफ्टर द कंसेंट ऑफ द डेटा प्रिंसिपल और फॉर सर्टेन लेजिटिमेट यूज। ये कह रहा है कि इस बिल का हाईलाइट पॉइंट यानी मेन पॉइंट ये है कि इसमें एक प्रोविजन है, इसमें एक प्रावधान है, एक प्लान है कि जो पर्सनल डेटा है किसी भी इंडिविजुअल का, जिसको हम डेटा प्रिंसिपल नाम से रेफर कर रहे हैं, ये कोई भी प्रोसेस कर सकता है, ये कोई भी हैंडल कर सकता है। कौन? कोई एंटिटी यानी कोई इंस्टीट्यूशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई भी इंसान, कोई पर्सन, जिसको हम डेटा फिड्यूशरी बोलेंगे। यानी डेटा फिड्यूशरी जो है डेटा प्रिंसिपल का डेटा एक्सेस कर सकेगा फॉर लॉफुल पर्पज ओनली, यानी किसी लीगल काम के लिए ही। ओनली आफ्टर द कंसेंट ऑफ डेटा प्रिंसिपल, यानी जिसका डेटा है उसी की कंसेंट के बाद ही आप यूज कर सकते हैं। या फिर और फॉर सम लेजिटिमेट यूजेस, या फिर कुछ लीगल यूज के लिए, यानी कि कुछ ऐसे केस भी हैं जहां पे डेटा प्रिंसिपल की रजामंदी की जरूरत नहीं है, ये बोल रहा है। अब दीज यूजेस आर सिचुएशंस वेयर सच डेटा मे बी प्रोसेस्ड without obtaining the data principal's consent, such as by the government agencies for providing licenses, welfare benefits, permits and services। कह रहा है ये जो यूजेस टर्म यूज किया गया है ये वैसी सिचुएशन है जहां पे डेटा को प्रोसेस या हैंडल किया जा सकेगा बिना डेटा प्रिंसिपल के कंसेंट के। डेटा प्रिंसिपल कौन है? जिसका डेटा है। और डेटा फिड्यूशरी कौन है? जो इस्तेमाल कर रहा है उस डेटा को। तो बिना डेटा प्रिंसिपल के कंसेंट के ही इसका डेटा इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा भी एक क्लॉज ऐड कर दिया गया है। और वो कौन हो सकते हैं? वो गवर्नमेंट एजेंसी हो सकती है जब वो लाइसेंस प्रोवाइड कर रही हो किसी चीज के लिए, या कोई वेलफेयर बेनिफिट में, या किसी परमिट देने के लिए, कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो इस्तेमाल कर सकती है। फिर देखो, दिस बिल इंक्लूड्स एन ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द डेटा फिड्यूशरी टू नोटिफाई द डेटा प्रिंसिपल and the data protection board to be established by the government to adjudicate on compliance or not with the bill if there is a personal data breach। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि ये जो बिल है इसमें इसमें इंक्लूड किया गया है कि ये ड्यूटी होगी, ऑब्लिगेशन होगी डेटा फिड्यूशरी की, यानी जो डेटा एक्सेस कर रहा है, कि वो नोटिफाई करे, वो बताए डेटा प्रिंसिपल को जिसका डेटा लिया गया है,
और साथ ही साथ बताए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को भी कि अगर पर्सनल डेटा ब्रीच हुआ है कि नहीं, ब्रीच हुआ है मतलब वायलेट हुआ है, किसी के मंजूरी के बिना अगर इस्तेमाल किया गया है तो। और इसी बीच में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के बारे में बता दिया कि ये इस्टेब्लिश होगा, इट विल बी इस्टेब्लिश, टू बी इस्टेब्लिश्ड यानी होना है अभी, बाय द गवर्नमेंट टू एडजुडिकेट ऑन कंप्लायंस और नॉट विद द बिल। तो ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है ये क्या काम करेगा, ये देखेगा कि जो बिल निकाला गया, जो बिल बनाया गया है, वो प्रोसेस उसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं, जब आप इसको पब्लिक यूज में लेके आते हो कि नहीं। There are other obligations defined for the data fiduciary as well, but one issue with the bill is that it does not include the need for informing data principals about third parties with whom the data could be shared or duration of storage. अब ये कह रहा है कि यहाँ पे और भी ड्यूटीज हैं डेटा फिड्यूशरी की, बट एक इशू जो निकल के आया है इस बिल में कि इसमें ऐसी कोई नीड नहीं है डेटा प्रिंसिपल को बताने के लिए कि जो थर्ड पार्टी के साथ डेटा शेयर किया जा सकता है कि नहीं, यानी डेटा प्रिंसिपल फर्स्ट पार्टी हो गया जिसका डेटा है, डेटा फिड्यूशरी सेकंड पार्टी हो गया जिसने डेटा लिया है। अब ये नहीं बताया है इस बिल में कि जब डेटा ले लिया है डेटा फिड्यूशरी ने तो वो क्या उसको किसी थर्ड पार्टी के साथ भी शेयर कर सकता है, या फिर डेटा फिड्यूशरी उसको कितनी देर के लिए स्टोर करके रख रहा है, ड्यूरेशन ऑफ स्टोरेज, ये इसमें नहीं बताया गया। ठीक है, आगे too much leeway is provided to agencies of the state in the form of exemptions। कह रहा है कि बहुत सारी आज़ादी दे दी गई है एजेंसीज को, एजेंसीज किसकी एजेंसी, स्टेट की एजेंसी को, इन द फॉर्म ऑफ एग्जेम्पशंस, यानी एक्सेप्शन दे दिया कि आप एग्जेम्प्ट हो, आप एग्जेम्प्ट हो। इतने सारे डेटा फिड्यूशरी बना दिए कि सबको एग्जेम्पशन दे दिया कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, यानी बहुत फ्रीडम दे दिया। द श्री कृष्णास कमिटी ड्राफ्ट बिल इन 2018 allowed for exemptions to be granted to state institutions from acquiring informed consent from data principals or to process their data in matters related only to security of the state, and also called for a law to provide for parliamentary oversight and judicial approval of non-consensual access to personal data। ये कह रहा है कि जो श्री कृष्णा की ड्राफ्ट बिल था 2018 में, उसने अलाउ किया था एग्जेम्पशन स्टेट इंस्टीट्यूशन को कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो अक्वायर कर सकता है डेटा प्रिंसिपल से या प्रोसेस कर सकता है इनका डेटा, कब, सिर्फ तब जब सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट की बात आ जाती है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है। साथ ही साथ ऑल्सो कॉल्ड फॉर लॉ टू प्रोवाइड फॉर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, कह रहे हैं कि पार्लियामेंट भी इस चीज को ओवरसाइट करे, साथ ही साथ जुडिशियल अप्रूवल भी हो, यानी जुडिशरी भी इसमें इन्वॉल्व हो अगर नॉन कंसेंशुअल एक्सेस हो रहा है पर्सनल डेटा का, तो इसमें ये सारे प्रावधान ऐड करे गए थे 2018 वाले में। In the 2023 version, the state is empowered to process data through wide-ranging exemptions। यानी कि 2023 वाले वर्जन में जो स्टेट है, यानी कि ये स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, इसके बाद बहुत सारे एग्जेम्पशंस हैं, और गवर्नमेंट इज अलाउड इन इफेक्ट टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन विच कुड बी यूज फॉर मास सर्वेलेंस। अब गवर्नमेंट के पास इतना ज़्यादा इसमें फ्रीडम आ गया है कि वो ये डेटा यूज़ कर सकती है मास सर्वेलेंस के लिए भी, मास सुपरविजन के लिए भी, यानी कि एक बल्क में ढेर सारे लोगों के ऊपर सर्विलांस करने के लिए भी। इन ओवरराइडिंग कंसेंट टू बी ऑब्टेन्ड बाय द स्टेट फ्रॉम द डेटा प्रिंसिपल फॉर पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स, सब्सिडीज एंड लाइसेंसेज, द बिल ऑल्सो डज अवे विद द पर्पज लिमिटेशन यूजिंग द डेटा ओनली फॉर स्पेसिफाइड पर्पज। अब ये कह रहा है कि जब ओवरराइड कर दिया जा रहा है, यानी कि जो ओवरराइड कर रहे हैं हम कंसेंट को, यानी कि उसको हम उसके ऊपर से जाके कुछ काम कर रहे हैं, ये मीनिंग यहाँ पे गलत लिखी ओवरराइड की, इसको इग्नोर कर देना, ठीक है, मैं चेंज कर दूंगा पीडीएफ में। तो जो ओवरराइड किया जा रहा है कंसेंट को, यानी कि बिना पूछे उसके ऊपर चढ़ के ओवरराइड कर दे रहे हो, इन ओवरराइड करने के प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो बिल का मेन काम है वो खराब हो जा रहा है, यानी कि आप जिस स्पेसिफाइड पर्पस के लिए लेके आए हो उसके अलावा भी चार चीजें और हो जा रही है। आप प्रोटेक्शन करने की बात कर रहे हो, यहाँ तो मिसयूज हो जाता है। अब इट सीक्स टू इंट्रोड्यूस अमेंडमेंट्स दैट इफेक्टिवली रिमूव द पब्लिक इंटरेस्ट एग्जेम्पशन टू डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, thereby diluting accountability and transparency in the functioning of government official। ये कह रहा है कि अब जो नया बिल आया है ये बदलाव लाना चाह रहा है पुराने वाले बिल में,
जैसे कि जो पब्लिक इंटरेस्ट का एक्सेप्शन है डिस्क्लोजर का पर्सनल इंफॉर्मेशन का राइट टू इन्फॉर्म आरटीआई एक्ट के अंदर, अब उससे हो क्या रहा है कि जो अकाउंटेबिलिटी है यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्लैरिटी है काम की किसकी, गवर्नमेंट ऑफिशियल की, वो कम हो जाती है। ठीक है, अब वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं अगर ये अमेंडमेंट हो जाता है तो। द बिल ऑल्सो कंटिन्यूज टू रिटेन अ मच वीकर वर्जन ऑफ द रेगुलेटरी डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अभी जो डीपीए के बारे में बात हुआ, अब ये कह रहा है कि ये वाला जो बिल आ रहा है कि इसमें डीपीए की पावर कम करने की बात करी जा रही है। एनविसाज्ड इन द 2018 वर्जन in the DPB which will only have adjudicatory and not regulatory power। पहले क्या था कि वो adjudicatory भी था कि जो रूल पब्लिश है वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ रेगुलेटरी पावर भी था कि वो नए रेगुलेशंस भी ला सकता है। बट अब ऐसा नहीं है, अब इसमें रेगुलेटरी पावर हटा दी गई है। एंड हुज मेंबर्स विल बी अपॉइंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। अब पहले कुछ और प्रोसेस रहा होगा कि इसमें मेंबर किसको अपॉइंट करना है, हो सकता है किसी जज को बैठाते, लेकिन अब इसके मेंबर को अपॉइंट कौन करेगा, यूनियन गवर्नमेंट में अपॉइंट करेगा। द बिल मस्ट बी थरोली डिस्कस्ड एंड दीज डिस्क्रिपेंसीज आयरन्ड आउट इन द राज्यसभा। तो ये कह रहे हैं ऑथर कि इस बिल को थरोली अच्छे से डिस्कस करिए और जितनी भी कमियां हैं डिफरेंसेस हैं इसको सॉर्ट आउट कर दीजिए राज्यसभा में, क्योंकि अब लोकसभा में तो पास हो ही चुका है, तो इसको आप यहाँ पे जरूर पास कर दीजिए, इम्प्रूव कर दीजिए। तो मोटा मोटा ये बात कर रहा है कि हमारा जो बिल आया है नया, इसमें काफ़ी सारी कमियां हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जनता के हित में नहीं है, और सरकार कुछ अपना एक्स्ट्रा फायदा निकाल के आगे बढ़ना चाह रही है, ऐसा निकल के आ रहा है ऑथर के हिसाब से एडिटोरियल में। अब चलो, अब इमोशनल टोन की बात करते हैं। पैसेज की टोन के बारे में मैंने क्या बताया, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा। आपको इसमें क्या लगा, इसमें पॉजिटिव था कि ये बहुत तारीफ कर रहा है जो नया बिल आया है? नहीं, पॉजिटिव तो नहीं आ था। क्या न्यूट्रल था, ये बस बता के चला गया कि ये बिल आया है इसमें ऐसा ऐसा है? नहीं, न्यूट्रल भी नहीं है तो ये भी नहीं है। बट हाँ, नेगेटिव जरूर था, ये जरूर कह रहा है कि इसमें ये कमी है, वो कमी है, क्रिटिकल है, इसका ऐसा है वैसा है। तो नेगेटिव वाला ऑप्शन ढूंढते हैं हम लोग। पहला क्या कह रहा है, ऑप्टिमिस्टिक एंड एनकरेजिंग अबाउट द डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा है। कॉशियस है, क्रिटिकल है ना, सतर्क रही है, थोड़ा कॉशियस रही है, ऐसा भी सजेस्ट कर रहा है। साथ ही साथ क्रिटिकल है, निंदा कर रहा है बिल की, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है। न्यूट्रल है और इन्फॉर्मेटिव है, नहीं ऐसा नहीं, इन्फॉर्मेटिव है लेकिन न्यूट्रल तो नहीं है, तो ये कट जाएगा। एंथुजियास्टिक और सपोर्टिव, नहीं ऐसा भी नहीं है कि बहुत एक्साइटमेंट लेके आ रहा है कि बहुत बढ़िया बिल है हमें सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, तो हमारे लिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट, सेंट्रल आइडिया क्या है जो पैसेज का है? सेंट्रल आइडिया मतलब थीम क्या है बेसिकली आपका, तो इसको वैसे ही सॉल्व करना है। धीरे धीरे अपना ऑप्शंस पढ़िए और समझिए कि या क्या इस बारे में बात पैसेज में हुई थी। द पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ द डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल फॉर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। अब इसके बेनिफिट्स के बारे में क्या बात हो रही है? बिल्कुल बात नहीं हो रही है। द नीड फॉर अ स्ट्रिक्टर डेटा प्रोटेक्शन लॉज एंड रेगुलेशन इन इंडिया। अब जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है इसमें और स्ट्रिक्ट लेके आना है हमें, क्या इसके बारे में कुछ बात हो रही है? ऐसा नहीं हो रहा है। कंसर्न्स एंड क्रिटिसिजम्स रिगार्डिंग द प्रोविजंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ द बिल, हाँ इसके बारे में बात हो रही है। वो चिंता जता रहे हैं, कंसर्न दिखा रहे हैं, वो निंदा कर रहे हैं, कौन? ऑथर की जो प्रोविजन है वो उसमें क्या क्या कमियां हैं और उससे क्या क्या इफेक्ट आएगा अपने जनता पे। हिस्ट्री ऑफ डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन एंड इट्स एवोल्यूशन इन इंडिया, उसके विकास के बारे में, उसके अतीत के बारे में नहीं, ये बात नहीं हो रही है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द कंसल्टेशन प्रोसेस फॉर द डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023। जो कंसल्टेशन प्रोसेस था 2023 वाले बिल के लिए, इसके बारे में क्या इन्फर किया जा सकता है? इट वॉज कंडक्टेड ओपनली विद पब्लिक इनपुट, क्या ऐसा कुछ भी मेंशन किया गया है कि काफी ओपन डिस्कशन था? नहीं, जबकि इसका उल्टा डिस्कस किया गया है। लैक्ड ट्रांसपेरेंसी एज डिटेल्स वर नॉट डिस्क्लोज, ये कह सकते हैं हम लोग, इसको टिक कर देते हैं, होल्ड पे कर लेते हैं कि इसमें जो क्लैरिटी थी वो नहीं बताई गई है, बस मोटा मोटा कंसल्टेशन हो गया है ये बताया गया है। रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स टू द बिल, सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स आए जरूर हैं लेकिन उस कंसल्टेशन प्रोसेस की वजह से आए, ऐसा ये नहीं कह रहा है, इसको काट देते हैं। इन्वॉल्व एक्सटेंसिव डिस्कशंस इन दी लोकसभा, इसके बारे में भी कुछ बात हुई ही नहीं है, तो हम ये इन्फर कर ही नहीं सकते हैं। ये एक डायरेक्ट इन्फ्रेंस निकल सकता है जो हमने अपने सेकंड पेज में पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस माइट द डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 हैव ऑन गवर्नमेंट ऑफिशियल।
अब जो नया बिल आ रहा है उसका पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर, यानी कि क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर। एनहेंस्ड अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी जिम्मेदारी और क्लैरिटी जो है प्रोसेस में वो और बढ़ जाएगी, एनहेंस हो जाएगी ना, इसका जस्ट उल्टा कह रहा था, याद करो। रिड्यूस्ड अकाउंटेबिलिटी ड्यू टू वीकेंड रेगुलेशंस, हाँ ये हो सकता है क्योंकि रेगुलेशन को और कमजोर किया जा रहा है। ठीक है, कैसे कमजोर किया जा रहा है कि ज्यादा लीवे दिया जा रहा है ऑफिशियल्स को कि वो और फ्रीडम से इस्तेमाल कर सकते हैं, दिखा देंगे कि हमने किसी पर्पज के लिए किया है बट वो कोई और काम के लिए कर लेंगे। इंक्रीज पब्लिक इंटरेस्ट, क्या पब्लिक इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है? नहीं, हम एंटी पब्लिक इंटरेस्ट जा रहे हैं ऑथर के हिसाब से, तो ये काट दो। स्ट्रिक्टर अधियरेंस टू डेटा प्रोटेक्शन गाइडलाइंस, यानी बहुत स्ट्रिक्ट हो जा रहे हैं, अधियरेंस मतलब उसको फॉलो कर रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट तरह से फॉलो किया जाएगा इन गाइडलाइंस को, ऐसा भी नहीं कह रहा है, तो हमारा ये बी ऑप्शन इस केस में सही हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द फ्रेज टू मच लीवे इंप्लाई इन द पैसेज? लीवे मतलब होता है स्कोप या फ्रीडम। ठीक है, ये क्या हो गया? ओके, स्कोप या फ्रीडम। तो अब क्या रहा है कि टू मच लीव यानी टू मच फ्रीडम, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। एक्सेसिव फ्रीडम, हाँ ये हो सकता है। एडिक्वेट कंट्रोल यानी काम भर का कंट्रोल है, नहीं ये नहीं कह रहा है। स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, इसका जस्ट ऑपोजिट कह रहा है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन मास सर्वेलेंस इन द पैसेज? अब सर्वेलेंस का मतलब क्या हुआ था? सुपरवाइज करना, यानी कि किसी को देखना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना। अब मास वर्ड जब लग जाता है या एडजेक्टिव की तरह यूज होता है तो ये क्वांटिटी बताता है कि ढेर सारा। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या हमारा मीनिंग होता है? पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के बारे में बात ना, बिल्कुल भी नहीं। एक्सटेंसिव डेटा एनालिसिस की बहुत ज्यादा डेटा को एनालाइज करेंगे हम लोग, नहीं इसके बारे में नहीं। वाइड स्प्रेड डेटा कलेक्शन, क्या हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं पैसेज के हिसाब से? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि यही एक डर निकल के आ रहा है कि अगर सरकार अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगी डेटा तो हो सकता है वो हमारा डेटा कलेक्ट करके हमको ही सुपरवाइज करे, तो ये हो सकता है। और डेटा शेयरिंग की बात हो तो रही है लेकिन पैसेज के हिसाब से सी आंसर हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट डज अकाउंटेबिलिटी मीन इन द पैसेज? अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखते हैं क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आंसरेबिलिटी, बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, आंसरेबिलिटी जवाबदेही। सीक्रेसी एंड कंसीलमेंट के बारे में बात नहीं। ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेप नहीं। एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी नहीं। बेस्ड ऑन द पैसेज, व्हाट इम्पैक्ट might the 2023 version of the Digital Data Protection Bill have on Right to Information Act? RTI एक्ट के अंदर क्या इम्पैक्ट आएगा इस 2003 के वर्जन का? इट विल स्ट्रेंथन द पब्लिक इंटरेस्ट, क्या पब्लिक इंटरेस्ट को स्ट्रेंथ करेगा? नहीं। इट विल हैव नो इम्पैक्ट, ऐसा नहीं, बीच में एक पैसेज आया था जहां पे लिखा था इट विल इंट्रोड्यूस अमेंडमेंट्स दैट रिस्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, हाँ ये हो सकता है। इट विल रिक्वायर गवर्नमेंट ऑफिशियल टू डिस्क्लोज मोर इन्फॉर्मेशन, नहीं ऐसा भी नहीं कह रहा है। तो इट विल इंट्रोड्यूस अमेंडमेंट्स दैट रिस्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर, यानी कि ऐसे अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो डिस्क्लोजर यानी कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसके डिस्क्लोजर को रिस्ट्रिक्ट कर दे, नहीं तो फिर कोई भी आरटीआई लगा के आपका इन्फॉर्मेशन निकाल सकेगा, है ना। नाउ बेस्ड ऑन द पैसेज, व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न अबाउट द स्टेट एग्जेम्पशंस इन द बिल? कह रहा है कि स्टेट का एग्जेम्पशंस जो आ रहे हैं इसमें, स्टेट को जो एग्जेम्पशन मिल रहा है डेटा को लेके, उसका प्राइमरी कंसर्न क्या है? अब दे में हिंडर गवर्नमेंट एजेंसीज फ्रॉम प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स, स्टेट एग्जेम्पशन होने की वजह से क्या सरकार को रोक लगेगी कि वो जनता को बेनिफिट्स दे पाए? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा है। दे कुड लीड टू एक्सेसिव गवर्नमेंट सर्विलेंस, हाँ ये जरूर कह रहा है कि अगर स्टेट एग्जामिनेशन देंगे तो गवर्नमेंट हमको सर्वेलेंस सुपरवाइज बहुत ज़्यादा कर सकेगी, हमारा डेटा इकट्ठा कर पाएगी। स्टेट इंस्टीट्यूशंस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग एनी डेटा, स्टेट के जो इंस्टीट्यूशन है उनको एग्जेम्पशन है कि वो कोई भी डेटा प्रोसेस ना करें, ऐसा भी नहीं है। स्टेट एजेंसीज विल हैव टू ऑब्टेन इनफॉर्म कंसेंट फ्रॉम डेटा प्रिंसिपल्स, अब ये नहीं कह रहा है, कह रहा है कि अगर जहाँ एग्जेम्पशन है तो वहाँ पे तो एग्जेम्प्टन है, वहाँ पे तो उनको कंसेंट की जरूरत है ही नहीं, वो खुद ही डेटा ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, विच टाइटल बेस्ट रिप्रेजेंट्स द पैसेज डिस्कशन अबाउट द बिल्स अमेंडमेंट? गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डेटा प्रोसेसिंग, नहीं एकदम वेग सा है। रोल ऑफ डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसके रोल के बारे में बात नहीं हो रही है, बस एक बीच में जिक्र हुआ था।
एवेलुएटिंग द 2023 डेटा प्रोटेक्शन बिल, हाँ ये ज़रूर है कि इसको एवेलुएट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ ठीक है, कहाँ कहाँ गलत है। फिर डेटा प्राइवेसी इन द डिजिटल एज, इसके बारे में बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पैसेज। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताना कि सर अच्छा ज़रूर लगा था, और कंटिन्यू रखिए। मोटिवेशन मिलता है जब आपके कमेंट आते हैं, मुझे लगता है कि हाँ कुछ हेल्प हो रही है अगर मैं ये मेहनत कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।